चुनाव ड्यूटी के दौरान बड़ा विवाद, सीईसी से भिड़े यूपी कैडर के आईएएस अनुराग यादव पश्चिम बंगाल में ऑब्जर्वर पद से हटाए गए। बुलंदशहर में सौतेली मां बनी शैतान, 2.5 साल की मासूम बच्ची की पीट कर हत्या, पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्त में लिया। अलीगढ़ में फायरिंग मामले में बड़ा एक्शन, एएमयू हॉस्टल रूम में पुलिस की दबिश और चेकिंग, छात्र शहबाज के कमरे से मिली आपत्तिजनक सामग्री। मेरठ में सेंट्रल मार्केट में बवाल, व्यापारियों के बीच हुई मारपीट, आवास विकास से मिले होने के शक में व्यापारी भिड़े। मिर्जापुर में दबंगों का आतंक, पैतृक संपत्ति देखने आए युवकों को बेरहमी से पीटा, एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता की, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त से यूपी कैडर के आईएएस अनुराग यादव भिड़े हैं। पश्चिम बंगाल से ऑब्जर्वर पद से हटा दिए गए हैं। चुनाव ड्यूटी के दौरान बड़ा विवाद सामने आया है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त से कहा आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। हाई लेवल मीटिंग में अनुराग की ज्ञानेश कुमार से बहस हो गई, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सख्त टिप्पणी की थी और सवालों का संतोषजनक जवाब ना दे पाने पर तनाव और टकराव के बाद आयुक्त ने इस मामले में सख्त कदम उठाया। अनुराग यादव को ऑब्जर्वर पद से अब हटा दिया गया है। हालांकि आयोग के सूत्रों का कहना है कि फैसला प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस के आधार पर लिया गया है। तो काम में कमी को लेकर देखिए मुख्य वजह बताई जा रही है, इसको लेकर फैसला लिया गया है, ये कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुराग यादव को ऑब्जर्वर पद से हटा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी अनुराग यादव को पश्चिम बंगाल में चुनाव ऑब्जर्वर बनाया गया था, जो कि हटा दिया गया है। और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर सामने आ रही है? क्या ये पूरा मामला है और मुख्य वजह क्या सामने आई है पद से हटाने की? देखिए, यूपी कैडर के आईएएस हैं अनुराग यादव, वरिष्ठ हैं, और इधर दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त के साथ दोनों के आपस में जो है वो कहा सुनी हुई है। और ये जानकारी आ रही है कि वर्चुअली जो है वो सीईसी जुड़े थे, जिसमें जो है वो वरिष्ठ आईएएस हैं वो अनुराग यादव जुड़े हुए थे और उनसे जानकारी मांगी गई थी। कुछ वो जानकारी संतोषजनक चुनाव आयोग को नहीं लगा, ज्ञानेश कुमार को नहीं लगा। यही वजह है कि तीखी बहस शुरू हुई और ये हाई लेवल मीटिंग हो रही थी। कोलकाता में ये मीटिंग हो रही थी, वर्चुअली ज्ञानेश कुमार जुड़े थे, ये जानकारी आ रही है। और इसी आधार पर कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि जैसे ही कहा सुनी हुई, कोई जानकारी मांगी गई और चुनाव आयुक्त को वो जानकारी संतोषजनक नहीं लगा, उसके बाद जो है मामला और ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद अगर बात करें तो अनुराग यादव की ओर से कहा गया कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। मामला और ज़्यादा बढ़ गया जब अनुराग यादव ने ये बात कही। उसके बाद ये कार्रवाई अनुराग यादव पर की गई है, उनको ऑब्जर्वर पद से हटा दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। और जैसे ही ये हाई लेवल बैठक शुरू हुई थी, सूत्र बताते हैं कि वैसे ही कोई जानकारी चुनाव आयुक्त की ओर से अनुराग यादव से मांगी गई, बूथ से रिलेटेड जानकारी थी जो मांगी गई, और जो जानकारी अनुराग यादव की ओर से चुनाव आयुक्त को दिया गया, उससे चुनाव आयुक्त संतुष्ट नहीं हुए। और यही वजह बताई जा रही है कि उन्हें ऑब्जर्वर पद से हटा दिया गया, क्योंकि 2 फेज में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले चुनाव आयोग लगातार जो है वो अलर्ट मोड पर है। तमाम राज्यों में आज चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में 2 फेज में चुनाव होना है। और यही जानकारी आ रही है कि जब अनुराग यादव से चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कुछ सवाल पूछे, उस दौरान संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और उसके बाद तीखी बहस शुरू हुई। और जैसे ही अनुराग यादव की तरफ से कहा गया कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, उसके बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया। और यही वजह बताई जा रही है कि चुनाव ऑब्जर्वर पद से अनुराग यादव को हटा दिया गया है।
बिल्कुल स्वाति, यही सूत्रों के हवाले से भी और आप भी बता रही हैं कि बहस ही वजह नहीं है, काम की कमी को लेकर ये फैसला लिया गया है, ये कहा जा रहा है। स्वाति, जिस तरह से फैसला लिया गया है, ऑब्जर्वर पद से हटाया गया है, क्या अनुराग यादव का अभी तक कोई बयान या प्रतिक्रिया उनकी सामने आई है इस मामले में? देखिए, अभी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ये जानकारी आ रही है कि जो जवाब मांगा गया था, जो जवाब चुनाव आयुक्त को चाहिए था, वो जवाब अनुराग यादव की ओर से नहीं दिया गया। यही वजह है कि ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि जब हाई लेवल बैठक की जा रही थी उसमें चुनाव आयुक्त खुद मौजूद थे उस बैठक में, और बूथ को लेकर कोई जो है सवाल पूछा गया था अनुराग यादव से और वो संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। ये वजह कार्रवाई की बताई जा रही है, क्योंकि अनुराग यादव की ओर से जो कहा गया कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, उस पर यह कार्रवाई नहीं की गई है। ये कहा जा रहा है कि जो सवाल पूछे गए थे उसके जवाब संतोषजनक चुनाव आयोग को नहीं लगे, और यही वजह बताई जा रही है कि जो कार्रवाई की गई है। फिलहाल आईएएस अधिकारी अनुराग यादव की बात करें तो उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है, लेकिन ये जानकारी आ रही है कि इसी आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बूथ से जुड़ा हुआ कोई मामला था जिस पर सवाल पूछा गया था चुनाव आयुक्त की ओर से, उस पर अनुराग यादव की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, और ये वजह कार्रवाई की बताई जा रही है और उनको चुनाव ऑब्जर्वर पद से हटा दिया गया है फिलहाल। और चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में आगे, और लगातार बैठकें भी चल रही हैं, और इसी हाई लेवल बैठक में ये कार्रवाई उसके बाद की गई है। जी स्वाति, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। आज विभागों की समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, तो 10:30 बजे बैठक होगी। बता दें कि शाम 6 बजे ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक होने वाली है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले हैं। तमाम विभाग इसमें शामिल हो रहे हैं। बड़े दिशा निर्देश भी बैठक में दे सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो हथकरघा विभाग देखिए बैठक करने वाले हैं। शाम 6 बजे बैठक को होगी, समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बैठक की जाएगी। बड़े दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। तो आज विभागों की समीक्षा बैठक होगी, तो 10:30 बजे हथकरघा विभाग की बैठक होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं मिर्जापुर में बाइक सवार 2 युवकों को दबंगों ने पीटा है। पैतृक संपत्ति देखने आए युवकों को पीटा है, बाइक से गिराकर बुरी तरह से लाठी मारी है। पिटाई से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। कटरा कोतवाली के खंडवा नाला का ये मामला बताया जा रहा है, जहां युवक की पिटाई की गई है। तो पैतृक संपत्ति देखने आए थे ये युवक, जो युवकों की पिटाई कर दी गई है। जमकर लाठी डंडे चले हैं और इसका पूरा वीडियो सामने आया है। तो मिर्जापुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां देखिए बाइक सवार 2 युवकों को दबंगों ने पीटा है। तो युवक पैतृक संपत्ति देखने के लिए आए थे और देखिए दबंगों का कहर यहां पर सामने आया है। किस तरह से लाठी डंडों से युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई है। अब इसी वीडियो के आधार पर मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। और पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, युवकों की पिटाई की गई है बेरहमी से दबंगों द्वारा, क्या मुख्य वजह सामने आई है? पवन से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पैतृक संपत्ति देखने आए युवकों को पीटा गया है, दबंगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। बाइक सवार 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई है। मिर्जापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो घटना का वीडियो सामने आया है। मामले में वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल भी की जा रही है। जमकर लाठी डंडे चले हैं। वहीं लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र में युवक ने आत्महत्या की है। राजाजीपुरम एफ ब्लॉक में फंदे से लटका हुआ शव मिला है। प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर आदर्श था और पुलिस अब मौके पर पहुंची है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। युवक ने आत्महत्या की है। राजाजीपुरम एफ ब्लॉक में फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला है। प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर आदर्श कार्यरत था। तो तालकटोरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां युवक ने आत्महत्या की है।
अहमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमर, क्या वजह सामने आई है, युवक ने आत्महत्या की है? अहमर से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। युवक ने आत्महत्या की है। तालकटोरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां राजाजीपुरम एफ ब्लॉक में फंदे से लटका हुआ शव मिला है। पुलिस मौके पर मौजूद है। मामले में जांच पड़ताल भी हो रही है। प्राइवेट कंपनी में देखिए काम करता था। तालकटोरा थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है। वहीं बस्ती में युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। बता दें कि लालगंज से मुंडरवा आते हुए रास्ते में रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। युवती की आवाज सुनकर लोग पहुंचे हैं। आरोपी सचिन, पवन और प्रिंस गिरफ्तार किए गए हैं। तो मुंडरवा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां युवती की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और आगे की जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो आरोपी सचिन और पवन साथ ही प्रिंस को गिरफ्तार किया गया है। मुंडरवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है। बस्ती का ये मामला है। लालगंज से मुंडरवा आते हुए रास्ते में रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। तो युवती की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। आरोपी सचिन, पवन और प्रिंस को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मामले में पूछताछ की जा रही है। एक पीड़िता द्वारा दुष्कर्म की घटना की एप्लीकेशन दी गई। इस एप्लीकेशन पर तत्काल पुलिस द्वारा मुस्तैदी दिखाते हुए मौका मुआयना किया गया। पीड़िता की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसके उपरांत पीड़िता का तत्काल जो एप्लीकेशन दी गई थी उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पीड़िता का मेडिकल और बयान अंकित किया गया। इस क्रम में 4 टीमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बनाई गई और उनके द्वारा बनी गई टीमों द्वारा सर्विलांस की मदद से 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं मेरठ के सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के बीच मारपीट हुए। राहुल मलिक ने किशोर वाधवा को थप्पड़ मारा, जहां वाधवा पर व्यापारियों की शिकायत का आरोप है। बता दें कि वाधवा की शिकायत पर सीलिंग टीम फिर लौटी, जहां वाधवा पर आवास विकास से मिले होने का शक था। नौचंदी थाने में राहुल और उसके पिता पर केस दर्ज है। तो वाधवा की शिकायत पर सीलिंग टीम फिर लौटी है। बता दें कि देखिए मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। दोनों ही पीड़ित हैं और जो दिन भर से पिछले 4-5 दिन से लगातार ये प्रकरण चल रहा था और आज उसको जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अंजाम दिया। ऐसे में परेशानी और दिमागी परेशानी ऐसा हो जाता है। दोनों व्यापारी आपस में किसी बात को लेकर लड़े हैं। मैंने इंस्पेक्टर से बात की है और बात करके मुझे लगता है कि हम दोनों का फैसला हो जाएगा। वहीं इटावा में ससुराल से तंग आकर युवक ने जान दी है। 5 महीने पुराने आत्महत्या केस में एक्शन हुआ है। पुलिस ने मृतक के साले को गिरफ्तार किया है। हरिओम ने मौत से पहले वीडियो बनाया था। ससुराल पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। ट्रेन से कटकर युवक ने आत्महत्या की थी। पत्नी रोशनी सहित 6 नामजद पर केस दर्ज हुआ। तो पुलिस ने मृतक के साले को गिरफ्तार किया है। मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। भाइयों, मैं आज मजबूर हूँ। मुझे इतना मारा मेरे ससुराल वालों ने। 2 दिन कल मैं गया था, 2-2:30 बजे से मेरी मार लगा रहे हैं सब मिलके। तो मेरा एक साला है अनेक और उसकी माँ और मेरा एक सड़वाई है विजय।
और मेरी घरवाली और उसकी 2 बहनों ने सबने मिलके मुझे घर में बंद करके बहुत मारा, चीखा पुकारा, लेकिन गांव वाले कोई बचाने नहीं आए। और जब मैंने इतना प्रताड़ित किया, कहीं न कुछ किया, कहीं कुछ किया, पूरी रात मुझे टॉर्चर किया सबने और इतना मजबूर कर दिया मुझे कि हम अब जीने के लायक नहीं बचे। वहीं फतेहपुर में बीच सड़क छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हिंदू संगठनों ने मामले को लव जिहाद बताया, जहां अमन सैयद उर्फ जॉर्डन अभद्रता कर रहा था। हिंदू लड़की को साथ ले जाने का दबाव बनाया। अमन उर्फ जॉर्डन के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जहां गर्लफ्रेंड बताकर बीच सड़क पर अभद्रता की थी। सदर कोतवाली के आबू नगर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बीच सड़क पर लड़की से छेड़छाड़ का ये पूरा मामला है और देखिए आरोपी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जहां हिंदू संगठनों ने देखिए इसको लेकर जोरदार बवाल भी किया है। पूरे मामले को लव जिहाद बताया गया है। फिलहाल मामले में आगे की भी जांच पड़ताल की जा रही है। जहां अमन सैयद देखिए अभद्रता कर रहा था, इसका पूरा वीडियो भी सामने आया है। फतेहपुर का ये मामला है। वहीं फतेहपुर के थरियाओं पुलिस की गैंगस्टर से मुठभेड़ हो गई। 25,000 का इनामिया जिशान घायल हुआ है। कब्जे से एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद किया गया है। थरियाओं के टेक्सारी बुजुर्ग के पास मुठभेड़ हुई है। वहीं प्रतापगढ़ के सीएचसी पट्टी में ब्लड निकलवाने पर हंगामा देखने को मिला है। सीएचसी में बाहरी शख्स से जांच के लिए लिखा, जहां डॉक्टर अखिलेश जायसवाल ने जांच के लिए लिखा। निजी पैथोलॉजी संचालक ने 2,000 रुपए मांगे। वीडियो बनाने पर सैंपल वापस कर भाग गया। तीमारदार और डॉक्टर अखिलेश के बीच नोकझोंक हुई, जहां डॉक्टर अखिलेश ने प्रकरण को साजिश बताया है। सीएमओ ने नोटिस देकर जवाब तलब किया है। अब मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो वीडियो बनाने पर सैंपल वापस कर भाग गया है। तीमारदार और डॉक्टर अखिलेश के बीच नोकझोंक भी हुई है। वहीं डॉक्टर अखिलेश ने इस पूरे प्रकरण को साजिश बताया है। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो सीएमओ ने नोटिस देकर जवाब तलब किया है। तो ब्लड निकलवाने को लेकर यह हंगामा देखने को मिला है। सीएचसी में बाहरी शख्स से जांच के लिए लिखा। फिलहाल मामले में अब जांच पड़ताल हो रही है। तो निजी पैथोलॉजी संचालक ने 2,000 रुपए मांगे। वीडियो बनाने पर सैंपल देकर भाग गया है। फिलहाल सीएमओ ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। तो डॉक्टर अखिलेश जायसवाल ने जांच के लिए देखिए लिखा था, इसका वीडियो भी सामने आया। निजी पैथोलॉजी संचालक ने जांच के 2,000 रुपए मांगे और जब इसका वीडियो बनाया गया तो देखिए वीडियो बनाने पर सैंपल वापस कर भाग गया। अब मामले में काफी तेजी से जांच पड़ताल हो रही है। तीमारदार और डॉक्टर अखिलेश जायसवाल के बीच नोकझोंक भी हुई है। डॉक्टर अखिलेश ने पूरे प्रकरण को साजिश बताया है। तो सीएमओ ने इस पूरे मामले में खुद एक्शन लिया है, नोटिस देकर जवाब तलब किया है। सीएचसी पट्टी का ये पूरा मामला है, जहां ब्लड निकलवाने पर हंगामा हुआ है। सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, क्या मामला है, कहां तक कार्रवाई पहुंची? ये आपको बता दें, पूरा मामला ये पट्टी के सीएचसी का है, जहां बताया जा रहा है कि वो एक पास के गांव उपाध्यायपुर के
अजीत मिश्रा अपने पिता को लेकर CSC पट्टी गए थे। वहां पर उनके पिताजी जो कि उनके काफी बीमार थे, इसी को लेकर वो डॉक्टर अखिलेश जायसवाल के पास गए थे और बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने कुछ जांच उनको लिखा। इसी बीच उनका आरोप है कि डॉक्टर ने एक निजी पैथोलॉजी संचालक को वहां पर बुलाया और खून निकलवाया। उसके बाद जब ब्लड लेने के बाद जब संचालक ने पैसा मांगा तो उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया कि वो अंदर ही कराना जांच चाह रहे थे, लेकिन वो डॉक्टर ने जबरन उसको बाहर बुला लिया। इसी बीच जो पीड़ित है उसने मोबाइल से पूरा वाकया बनाया। वहीं इसी बीच जो पैथोलॉजी संचालक है वो ब्लड सैंपल वापस देकर वहां से निकल चला भी गया। इसके बाद वो काफी देर तक डॉक्टर से नोकझोंक भी होती रही। इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो बताया जा रहा है कि CSC अधीक्षक ने सीएमओ ने भी डॉक्टर अखिलेश जायसवाल से उनको नोटिस दिया है और 2 दिन के अंदर ही जवाब मांगा है। हाँ जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं लखीमपुर में 25 गिद्धों की मौत के मामले से जुड़ी खबर है, जहां कुत्तों का शव खाने के बाद 25 गिद्धों की जान चली गई। मामले का मंत्री अरुण सक्सेना ने संज्ञान लिया है। मंत्री अरुण सक्सेना आज घटनास्थल पहुंचेंगे, जहां भीरा के सेमरिया में गिद्धों की मौत की ये घटना सामने आई। तो मंत्री अरुण सक्सेना ने मामले का खुद संज्ञान लिया है। देखिए, 25 गिद्धों की मौत हो गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। जानकारी ये सामने आ रही है, कुत्तों का शव खाने के बाद 25 गिद्धों की मौत हुई है। तो मंत्री अरुण सक्सेना आज खुद घटनास्थल पर पहुंचेंगे। उन्नाव में शिक्षा विभाग में भारी भ्रष्टाचार सामने आया है। प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल से रिश्वत मांगी गई है। बाबू उदयवीर सिंह को निलंबित कर अटैच किया। मामले में बाबू पर जांच ठंडे बस्ते में चल रही है। BSS शैलेश पांडे के कहने पर रिश्वत मांगी थी। करीबी बाबू को बचाने में BSS शैलेश पांडे लगे हुए हैं। तो बाबू उदयवीर सिंह को निलंबित कर अटैच किया। एक बड़ा मामला सामने आया है। मामले में बाबू पर चल रही जांच ठंडे बस्ते में है। BSS शैलेश पांडे के कहने पर रिश्वत मांगी थी, तो बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। हरदोई में 6 शातिर लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की कार्रवाई में 3 लुटेरों को गोली लगी है, जहां प्रियांशु वर्मा, प्रशांत, तुषार गोली लगने से घायल हो गए हैं। एक बदमाश सचिन कश्यप भी गिरफ्तार किया गया है, जहां 2 बाल अपराधी पुलिस अभिरक्षा में भेज दिए गए हैं। कब्जे से 50 लाख की ज्वेलरी, 2 बाइकें बरामद की गई हैं। SP अशोक मीणा ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जो लूट की घटना में कारित करने वाले जो शातिर बदमाश थे, उनमें से 4 शातिर अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है और 2 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में भी लिया गया है। इन अभियुक्तों के पास से 2 अदद मोटरसाइकिल, 8 मोबाइल फोन्स और 24,100 रुपये नगद मिले हैं। साथ ही साथ ज्वेलरी लूट में इनके द्वारा लूटी गई थी, वो उनकी 100% रिकवरी हुई है। वहीं हापुड़ में गंगा किनारे युवकों ने शराब पी है। कार्तिक मेला स्थल पर युवकों ने शराब पी है। शराब पीने के बाद गंगा में युवक घूमे हैं। गंगा किनारे शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ है, जहां गढ़ क्षेत्र के लठीरा पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। शराब पीने के बाद गंगा में घूमते नजर आए हैं युवक और इसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का एक वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो लठीरा के पास जहां कार्तिक पूर्णिमा मेला लगता है उस स्थान का है। वहां पर कुछ युवक अंग्रेजी शराब की बोतल लेकर पहुंचते हैं और खुलेआम वहां पर जमकर जाम छलकाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है।
और वीडियो ये कब बनाकर वायरल किया गया है इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जिस प्रकार से ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है तो कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ जरूर किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जगवीर के साथ मैं राहुल गौतम, भारत समाचार हापुड़। वहीं आगरा में 6 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का पूरा मामला है। किराए में रह रहे युवक ने छेड़छाड़ की है। रुपए का लालच देकर बच्ची को बुलाया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। जैतपुर थाने की जैतपुर कस्बे का मामला बताया जा रहा है। तो 6 साल की बच्ची से छेड़छाड़ की गई है। किराए पर ये युवक रहता था जिसने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी गिरफ्त में लिया। वो लड़का है ना, उसने मुझे बुलाया था पैसे की लालच में और उसने मेरे इसमें हाथ डाला था। क्या हुआ था? वो लड़का है ना, उसने मुझे बुलाया था पैसे की लालच में और उसने मेरे इसमें हाथ डाला था। और खबर हापुड़ से है, जहां मासूम की करंट लगने से मौत हो गई है। पानी की रॉड से करंट लगने से मौत हुई है। बाथरूम में नहाने गया था मासूम बंटी। नगर क्षेत्र के बदनौली का मामला बताया जा रहा है, जहां देखिए एक छोटी सी लापरवाही किस तरह से जानलेवा साबित हो गई है। मासूम की करंट लगने से जान चली गई। पानी की रॉड से करंट लगने से मासूम की मौत हुई है। बाथरूम में नहाने गया था मासूम, तभी करंट की चपेट में आ गया। हापुड़ में एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम बच्चे की मौत का कारण बन गई। पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के बदनौली गांव का है, जहां पर एक परिवार ने चंद समय बचाने के लिए खराब मौसम के चलते लोहे की रोड से पानी गर्म करने के लिए बाथरूम में लगाया था और कामकाज में लग गए और भूल गए कि उन्होंने बाथरूम में पानी गर्म होने के लिए भी लगाया है। खराब मौसम के चलते जब उनका 9 वर्षीय बेटा बंटी बाथरूम में घुसा और नहाने लग गया और उसने उस पानी में हाथ डाल दिया जिसमें लोहे की रोड लगी थी, तो उसे करंट लग गया और वो वहीं गिर गया। बाथरूम में करीब आधे घंटे तक बंटी करंट लगने के बाद तड़पता रहा और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वीडियो जर्नलिस्ट जगवीर के साथ मैं राहुल गौतम, भारत समाचार हापुड़। और उन्नाव में बाइक ने अधेड़ को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौत हो गई। सड़क पार करते समय हादसा हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बांगरमऊ क्षेत्र के मदारनगर की घटना है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।